हम नहीं बोल रहे वो अपील गलत है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं ये अपील आपने 3 महीने पहले बंगाल चुनाव से पहले क्यों नहीं की। सवाल ये उठता है आज बंगाल जब आप जीत, आज की स्थिति ये है कि ये देश जनता के लिए नहीं चल रहा है, ये देश बीजेपी के कैडर के लिए चल रहा है, बीजेपी आरएसएस के लिए चल रहा है। और जब इसको दलदल में फंसाने वाले वर्तमान जो इन्होंने लिखा है और भविष्य में इनसे ज्यादा नाकारा प्रधानमंत्री जो हमारा इतिहास लिखेगा मोदी जी है, तो ये सब कुछ मुमकिन हो तो गया जो आज से 70 साल पहले हुआ नहीं था। 70 साल पहले क्या आपका देश के जो डॉलर की स्थिति वो ये थी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव के बाद मोदी जी ने एक अपील देश के तमाम नागरिकों से की है। मोदी जी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए आपको 1 साल तक सोना नहीं खरीदना, तेल का कम से कम इस्तेमाल करें, घर पर काम करें, मेट्रो का यूज करें और विदेश यात्रा न करें। ऐसे 7 पॉइंट्स मोदी जी ने गिनवाए हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि देश की जनता क्या मोदी जी की अपील को मानेगी या नहीं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेसी नेता हैं, सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, कि जानने की कोशिश करेंगे कि एक प्रधानमंत्री जो जनता के लिए काम करता है, वो जनता से ये कह रहा है कि आप तेल कम खाइए, और तेल कम खाना भी देशभक्ति है। तो सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी कौन सी देशभक्ति की बात कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है विस्तार भारत में। पहला सवाल, मोदी जी ने ऐलान कर दिया है, अपील कर दी है कि जनता को तेल कम खाना चाहिए और आपका तेल कम खाना भी देशभक्ति में काउंट होगा। तो क्या आप ये देशभक्ति का काम करेंगे या नहीं? देखिए, जो मेरे देश के लिए जरूरी होगा वो तो मैं जरूर करूंगा, और जो ये मोदी जी ने कहा है वो मैं जरूर मानूंगा भी, क्योंकि वो सच्चाई है कि आज हमारी देश की हालत स्थिति इस कंडीशन पे आ चुकी है कि अगर जनता ने साथ नहीं दिया तो हमारा देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतर जाएगी। लेकिन सवाल यहीं से खड़ा होता है कि अगर सब कुछ ही जनता ने करना है तो मोदी जी आप किस लिए प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं। मोदी जी अगर कोई भी अपनी बात बोलते हैं तो उसको सीधा नेहरू से और इंदिरा गांधी से अपना कंपैरिजन करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि आप इसमें भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपने 3 दिन से ये आपके जितने भी आपके भोपू बज रहे हैं ये बीजेपी के चैनल पे और बीजेपी के लोगों पे, तो वो बार बार बोल रहे हैं कि 67 के अंदर इंदिरा गांधी ने भी सोना ना खरीदने की अपील करी थी। द हिंदू की वो अपनी वो दिखा रहे हैं, जबकि उस टाइम पर द हिंदू जो था वो हिंदी में आता ही नहीं था, और ये उसकी ट्रांसलेट करके ला रहे हैं हिंदी के अंदर, जो कि उन्होंने द हिंदू ने खुद उस बात को खंडित किया कि ये सारा इन्होंने जो है जालसाजी करके ये जनता के सामने पेश कर रहे हैं। दूसरी बात हम इस पे आते हैं कि आपने ये अपील जो आज की है, क्या ये अपील आप बंगाल चुनाव से पहले कर सकते थे? हजारों हजारों गाड़ियां आपने दूसरे प्रदेशों से बंगाल में भेजा चुनाव जीतने के लिए। जितना धन व्यय आपने बंगाल के अंदर किया, शायद आज से पहले हमारे किसी भी प्रदेश के अंदर इतना धन संपदा का इस्तेमाल नहीं हुआ जितना आपने बंगाल में किया। हर प्रदेश से ट्रेनें गई हैं, बसें गई हैं, गाड़ियां भर भर के गई हैं, जब डीजल और पेट्रोल की याद नहीं आई। हम फिर इस बात को बोल रहे हैं, मोदी जी आप सिर्फ प्रचार मंत्री हैं बीजेपी के, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं ही नहीं। इस देश के अगर आप प्रधानमंत्री होते तो पिछले ये जो हमारी जो ये स्थिति है देश की, जिसमें हमें डॉलर की बड़ी शॉर्टेज आ रही है, हमारा पेट्रोल की हमें दिक्कत आई पड़ी है, वो पिछले 4 महीने से, ये अपील 4 महीने पहले होनी चाहिए। सर, सवाल अब ये खड़ा होता है कि मोदी जी ने ऐसी अपील की है, क्या देश में भारी संकट आने वाला है? देखिए, राहुल गांधी जी ने तो ये बात पहले ही बोल दी है, और राहुल गांधी जी ने जब जब जो बोला है वो सच्चाई हुई है, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए व्यक्ति को आपने पप्पू बनाने की कोशिश करी, और जो हमारे देश का पप्पू था वो अपने आप को गुरु कहलवाना पसंद करता है। देश की जो हमारे देश की जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो ये है। राहुल गांधी भी तो मोदी जी को कॉम्प्रोमाइज पीएम कहते हैं, नाकामी कहते हैं कि मोदी जी की नाकामी है, जिससे मोदी जी का बहुत बड़ा फेलियर है, ये मोदी जी की बहुत नाकामी है कि जिस समय पर जो काम हमें करना चाहिए वो उस समय पे वो काम नहीं करते। यही काम तो हमारे कोरोना के अंदर हुआ था, यही काम आपने नोटबंदी में किया था, यही काम आपने सिंदूर में किया था। आज चाइना इतना आगे बढ़कर आ गया है और आप उनको नहीं रोक पा रहे, कल को आप फिर लास्ट मोमेंट पे बोल देंगे कि जी चाइना ने हमारे ऊपर, वैसे ही वो कितने वर्ग किलोमीटर अंदर घुस चुका है,
और हमारे देश की सरकार जो है उसके ऊपर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, जबकि हमारे जो वो मिनिस्टर हैं वो ये बोलते हैं कि वो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे युद्ध नहीं कर पाएंगे। पेट्रोलियम मंत्री हैं जो हरदीप पुरी है, उनका ये कहना है कि मोदी जी की जो अपील है जनता से, उस अपील का विस्तार से प्रचार करना चाहिए जनता में, जनता को बताना चाहिए मोदी जी की क्या मांगे। मोदी जी की जो अपील है, हम नहीं बोल रहे वो अपील गलत है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं ये अपील आपने 3 महीने पहले बंगाल चुनाव से पहले क्यों नहीं की। सवाल ये उठता है, आज बंगाल जब आप जीत रहे थे, जब बंगाल में ये धन का इतना आप व्यय कर रहे थे, जब आप ये डीजल पेट्रोल वहां इतना खर्च हो रहा था, सोना चांदी आप बेच बेच कर आप वहां चुनाव जीत रहे थे, तो उस टाइम पर ये अपील क्यों नहीं की? जब आपको देश की याद क्यों नहीं आई? क्योंकि यहीं से आपकी पता चलती है कि आप देश के प्रति कितने वफादार हैं, देश के प्रति आप कितने संजीदा हैं। आप 1% भी देश के प्रति संजीदा नहीं है, आप 1% भी आप देशभक्त नहीं है, क्योंकि आप आरएसएस के निकले हुए हैं, सावरकर के आप चेले हैं, सावरकर को मानने वाली आपकी पार्टी है। सर अपना परिवार छोड़ दिया मोदी जी ने, आप कह रहे हैं कि देश के लिए नहीं है वो। देश के लिए परिवार नहीं छोड़ा, जब जिस समय उन्होंने परिवार छोड़ा था उस टाइम तो वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे। वो उस टाइम पर उन्होंने जो अपना परिवार छोड़ा था वो परिवार के साथ उन्होंने धोखा किया था, उस टाइम तो उनकी कोई स्थिति ही नहीं थी। तो आप उसको इस देश से मत जोड़िए। देश को चलाने के लिए देश के सामने एक नजीर पेश की जाती है, अपने परिवार के साथ रह के भी देशभक्ति होती है। तो मोदी जी की अपील जनता को नहीं माननी चाहिए। नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, नरसिम्हा राव ने और जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने अपना परिवार नहीं छोड़ा है और इस बेहतरीन देश को जो है और बेहतर बनाया है। 24 घंटे काम करते हैं मोदी जी। मोदी जी 12 घंटे ही काम कर ले, हमारी हाथ जोड़ के विनती है। 24 घंटे काम करने के बाद अगर डॉलर की स्थिति यह है कि आज हमारे रुपए की वैल्यू जो है डॉलर के सामने 95 रुपए हो गई है, जो आपको 60 रुपए दी गई थी, तो ये 24 घंटे अगर मेहनत कर रहे हैं और उसमें जो 25 रुपए का जो उछाल आ चुका है अभी तक 60 से, और आज ये हो चुका है मेरे ख्याल से 30 रुपए 35 रुपए ऊपर डॉलर हो चुका है, तो हमारे देश की तो कहीं कोई स्थिति ही नहीं रही। मेरा अभी 3 दिन पहले मैं ये सोच रहा था, विश्व गुरु नहीं बन रहा देश विश्व गुरु नहीं बन रहा, देश पूरे विश्व के सामने मजाक बन चुका है। पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़े हम कर्जवान हो चुके हैं। पहले हमारा युवा वर्ग जो था, आप उसकी सोच में फर्क देखिए। पहले हमारा जो युवा वर्ग था, अगर हमारे देश के कोई प्रधानमंत्री या हमारे देश की कोई भी चीज कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में अगर कोई भी चीज होती थी तो हम सीधा उसको कंपैरिजन अमेरिका से किया करते थे। हमारा युवा वर्ग अमेरिका से उसको कंपैरिजन करता था। आज स्थिति ये आ गई है, देश में इतनी गिरावट आ गई है सोच में, और हमारे देश की स्थिति ये हो चुकी है कि आज हमारा जो युवा वर्ग है, जो आज हमारे देश का कंपैरिजन है पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने लग गया। तो हम कहाँ आसमान पे थे और कहाँ हम आज जमीन पे आ गए। तो आज देश की स्थिति ये हो गई है। देश में इन्होंने अपील की है, हमारे देश के लोग देशभक्त हैं, वो मोदी भक्त नहीं है, वो बीजेपी भक्त नहीं है। जो इस देश के लिए अच्छा होगा वो देश की जनता करेगी और उन्हें करना भी चाहिए। अच्छा, एक लास्ट सवाल, मोदी जी ने ये कहा है कि आप लोग विदेशों की मतलब यात्रा ही मत करें, क्या लग रहा है यात्रा ना करना देश के संकट में कुछ काम आएगा? देखिए, अगर वो, जब मैं बोल रहा हूं पूरी की पूरी आपकी अर्थव्यवस्था हिल चुकी है, तो जब अर्थव्यवस्था से ही तो जोड़ा गया है, क्योंकि आप जब बाहर विदेश में घूमने जाएंगे तो आप डॉलर लेंगे, आप अपना पैसा व्यय करेंगे, तो डॉलर की ही तो मार पड़ी हुई है हमें। तो ये रूल मोदी जी पे क्यों नहीं लगा? ये रूल मोदी जी पे इसीलिए हमने वही सवाल उठाया कि मोदी जी क्या जो 15 तारीख को जा रहे हैं बाहर अपना विदेशी दौरा, क्या उसको कैंसिल करेंगे? क्या इनका जो पूरे जो मंत्रालय हैं, जो 4-4 गाड़ियों के काफिले लेके चल रहे हैं, 6-6 गाड़ियों के चल रहे हैं, क्या वो मेट्रो में चलेंगे? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे मंत्री, जितने भी होम सेक्रेटरी और सारे लोग हैं, क्या वो मेट्रो में चलेंगे? सब कुछ इस देश की जनता को ही करना है। तो जनता का जितना भी बोझ, ये जनता का देश है, जनता का देश जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति ये है कि ये देश जनता के लिए नहीं चल रहा है, ये देश बीजेपी के कैडर के लिए चल रहा है, बीजेपी आरएसएस के लिए चल रहा है। और जब कोई बात आती है तो ये जनता के पीछे मुंह छुपाते हैं। ये जनता के पीछे आज वापस वही आ गए ना, जिस टाइम वो कोरोना काल आया था उस टाइम ये थाली और दिए जलवा रहे थे। जब नोटबंदी हुई तो इन्होंने बोला कि भाई 6 महीने का मेरे को टाइम दीजिए, काला धन सारा का सारा वापस आएगा। काला धन आपका वापस नहीं आया, 2 करोड़ जनता को नौकरियां नहीं मिली, एक से बढ़कर एक झूठ। और इस देश को दलदल में फंसाने वाले
वर्तमान जो इन्होंने लिखा है और भविष्य में इनसे ज्यादा नकारा प्रधानमंत्री जो हमारा इतिहास लिखेगा। मोदी जी है तो मुमकिन है देश में सब कुछ, देश में मोदी जी है तो ये सब कुछ मुमकिन हो तो गया, जो आज से 70 साल पहले हुआ नहीं था। 70 साल पहले क्या आपका देश के जो डॉलर की स्थिति वो ये थी? हमारे देश में जो ये पत्रकारी की जो हमारा जो पायदान था वो 62 और 63 नंबर पे था, आज 167 नंबर पे हम पत्रकारिता की उस स्वतंत्रता पे आ गए हैं। पूरे विश्व के अंदर हमारे उसको उन्होंने, अभी कोई मैगजीन थी अमेरिका की, उन्होंने बोला है कि भाई अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगी हुई है भारत के अंदर। दे मोदी जी अगर जवाब, अगर उनको लगता है कि नहीं लगता है कि भाई यहाँ पर अगर अनडिक्लेयर इमरजेंसी नहीं है, तो वो मोदी जी उनको जवाब दे विदेशों में कि आप ये शब्द कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश का में कोई है मीडिया जो अपने आप से कोई मोदी जी से सवाल खड़ा कर दे कि देश के ऊपर इतना कर्जा, आप विश्व के अंदर नंबर 1 कर्जवान देश बना दिया हमारे देश को। हमारे देश का आज जो रुपए की वैल्यू क्यों दिन पे दिन घट रही है? क्यों विदेशों में हमारे बच्चों को जो हमारे पासपोर्ट की इज्जत इतनी घट गई है? क्यों उन्हें एयरपोर्ट से भगाया जाता है हमारे बच्चों को, जो वो एजुकेशन का, जबकि वो वीजा लेके जाते हैं। सवाल ये है जो मीडिया को खड़े करने पड़ेंगे, इस देश की जनता को खड़े करने पड़ेंगे। जब तक आप इस देश की सरकार से, अगर आप वही हंगरी वाला हाल चाहते हैं, वही जो हिटलर वाला अगर जो आप हाल चाह रहे हैं जो हंगरी के अंदर हुआ था, जो जब तक हिटलर पूरा देश बर्बाद नहीं हुआ था, वहां के लोगों ने हिटलर को भगवान मानने से मना नहीं किया था। जब पूरा देश बर्बाद हो गया, जब हिटलर को उठा के फेंका गया। हम बार बार इस देश की जनता को बोल रहे हैं, इस जो ये बीजेपी सरकार है, ये जो मोदी सरकार है, इसको उठा के आपको फेंकना पड़ेगा। नहीं तो इन्होंने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पे पूरे का पूरा आरएसएस कैडर बैठा के उस पर कब्जा कर लिया है, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है। तो विपक्ष को इनके साथ चुनाव जीतने में और दूसरी चीजों में बहुत दिक्कत का सामना आना पड़ रहा है, जनता को सामने आना पड़ेगा।